नमस्ते, स्वागत है हेमा फाउंडेशन में। हम सीखने जा रहे हैं कि गेम्स कैसे खेला जाए और उससे जुड़े मूल्य क्या हैं। ये अध्याय खेलने के महत्व और बचपन में घर के अंदर और बाहर खेले जाने वाले पुराने पारंपरिक खेलों को दोबारा याद करने पर जोर देते हैं। गैजेट्स और टेलीविजन के लिविंग रूम में प्रवेश करने से पहले बच्चे बेहतर, मजेदार और स्वस्थ जीवन जीते थे। कबड्डी, हॉपस्कॉच, कंचे खेलना, सांप सीढ़ी इनमें से कुछ हैं। और हर खेल के पीछे एक उद्देश्य होता था। प्रत्येक खेल हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के स्वास्थ्य में सुधार करता था। उदाहरण के लिए, जब आप सांप और सीढ़ी खेलते थे, याद कीजिए, हम ये नहीं कह सकते कि ये आपके शारीरिक स्वास्थ्य में कोई विशिष्ट मूल्य जोड़ रहा है, लेकिन ये आपके मानसिक स्वास्थ्य में जबरदस्त योगदान देता है। 100 वर्ग जाल और चालों से भरा हुआ है। पासा पलटे और अपनी किस्मत आजमाएं। सीढ़ी तुम्हें ऊपर ले जाएगी, लेकिन सांप तुम्हें नीचे ले जाएगा। खेल का उद्देश्य अंतिम वर्ग तक पहुंचना है। ये खेल एक दौड़ है जो पूरी तरह से भाग्य पर आधारित है और बच्चों के बीच लोकप्रिय है। खेलते समय आपको केवल 2 नियमों का पालन करना होगा। दीवार से मत टकराना और अपनी पूंछ मत काटना। खेल बच्चों में अनुशासन, खेल भावना, टीम भावना, कड़ी मेहनत, दृढ़ता, दृढ़ संकल्प, सफल होने की प्रेरणा और इच्छा शक्ति, और सबसे महत्वपूर्ण विनम्रता और विफलता को गले लगाने की क्षमता पैदा करता है। ये बच्चों को सिखाता है सकारात्मक रहना, प्रयास करते रहना, अपनी और दूसरों की गलतियों से सीखना, निष्पक्ष रहना, चौकस रहना, केंद्रित रहना और नियमों और निर्देशों का पालन करना। ये अध्याय बच्चों को अपने खाली समय में कई कौशल या शौक हासिल करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। खेल आपको लक्ष्य निर्धारण कौशल भी सिखाता है और जीतने का दृढ़ संकल्प दिखाता है, और आप अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके साथ ही फिर से जीतने की खेल भावना भी आती है। आप यहाँ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के मूल्य को कैसे जोड़ते हैं? अपना सर्वश्रेष्ठ करने का अर्थ दृढ़ता और आसानी से असफल न होने देना भी है। जैसे सांप और सीढ़ी खेल में पासों की मदद से आप वास्तव में अंतिम वर्ग तक पहुंच सकते हैं। अगला पासा आपको अंतिम वर्ग को छूने के बजाय सीधे सांप के मुंह में ले जा सकता है, और फिर आप 1 सेकंड में सबसे निचले वर्ग तक पहुंच जाते हैं, और फिर आपको पुनः शुरू करना होता है। यहीं पर अपना सर्वश्रेष्ठ करने का महत्व आता है। ये हमेशा संभव नहीं हो सकता कि हम पहले प्रयास में ही सफलता प्राप्त कर ले। हो सकता है कि हम हार जाएं, लेकिन उससे उभरने के लिए आपने दोबारा जो प्रयास किया वो महत्वपूर्ण है। हम इस बात से परिभाषित नहीं है कि हम कैसे असफल हुए। हमें इस बात से मापा जाता है कि हम कैसे ऊपर उठते हैं। सफलता और असफलता एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, और हमें खुद को प्रोत्साहित करना होगा और इस बात पर ध्यान केंद्रित करना होगा कि क्या गलत हुआ और हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। चीजों को अलग तरीके से करके मदद लेने से बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं और असफलताओं को सकारात्मक सीखने के अनुभव में बदल दें। जब बच्चों को असफलता या चुनौतीपूर्ण अनुभव का सामना करना पड़ता है, तो उन्हें समस्याओं का सामना करने और उसे हल करने सीखने के लिए प्रेरित करें।
अपना सर्वश्रेष्ठ करना ही आपका काम है, बाकी सब हो जाएगा। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें।